नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक दिल्ली में। कोरोना का काल है, चारों तरफ हाहाकार है। ऐसे में जो मरीज कोरोना ग्रसित हो रहे हैं उनको क्या ऐसी डाइट लेनी चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आज नर्मदा आर्य जी हैं। नर्मदा आर्य जी एक सीनियर डाइटिशियन हैं। इनसे हम पूछते हैं कि क्या ऐसी चीज़ है जो हमें करनी चाहिए कोरोना के काल में। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नर्मदा जी, जैसे कि अब कोरोना के काल में पेशेंट बीमार हो रहे हैं और उनको खाने की प्रॉब्लम आ रही है, ऐसी क्या चीज़ है जो उनको लेनी चाहिए और खाना चाहिए, उसके बारे में हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, कोरोना में जैसे कि आप बता ही रहे हैं कि बहुत बुरी तरह से हम सब से ग्रसित हुए हैं। और उसमें बीमार भी आदमी इतना हो जाता है, और ये बीमारी इस तरह की है कि अगर मैं बीमार हूँ तो मैं खुद अपने लिए रसोई में जाके खाना भी नहीं बना सकती। और कई बार अब जो केसेस आ रहे हैं इस वेव में, उसमें हम देख रहे हैं कि पूरा परिवार ही इससे ग्रसित हो रहा है। तो उस केस में हमारे लिए बड़ी समस्या हो रही है कि हम क्या बनाएं, और जो ऐसा हो कि पौष्टिक भी हो, क्योंकि हमें अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट तो हमारी बढ़ गई है क्योंकि हम बहुत एक ख़तरनाक सी बीमारी है ये वायरस, या जो जिसने हम पे अटैक किया है, और इसको हमें फ़ाइट बैक करना है बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमें हराना है इसको, जैसे हम दूसरी बीमारियों के लिए भी करते हैं। तो इसमें अब ये है कि कुछ चीज़ें हमें रेडी टू ईट वाली हम यूज़ कर सकते हैं कि भाई अब नहीं जा सकते बनाने खाने में, तो जैसे जल्दी जो बन सके, बनाने में तो मुश्किल नहीं है। अगर आप कुक कर सकते हैं तो आप मास्क वगैरह पहन के, सैनिटाइज़ करके अच्छे से अपने हाथ वगैरह, और आप डबल मास्क पहन के थोड़ी देर के लिए किचन में जाके कुकिंग कर सकते हैं, जो भी इंसान करने की हालत में। और उसमें आपको ये है कि आप दलिया जैसे ले सकते हैं, वेजिटेबल दलिया बनवा सकते हैं, या दूध दलिया भी आप ले सकते हैं। जल्दी बन जाता है, उसमें ज़्यादा कोई कष्ट नहीं है, बनाने में बहुत समय नहीं लगता, मुश्किल नहीं है। या रेडी टू ईट पॉरेजेस हैं, जैसे मुज़लीज़ मार्केट में मिल जाती हैं पैकेट्स, या आपके व्हीट फ्लेक्स मिल जाते हैं जिसमें नट्स भी रहते हैं। नहीं तो हम थोड़े से नट्स उसमें अपने एडिशनल डाल के, उसमें एक आध केला भी काट के डाल के, और दूध के साथ हम वो ले सकते हैं। तो वो एक हमारी फिर भी थोड़ी एक बैलेंस सी डाइट बन जाती है। उसमें फ्रूट भी आ जाता है, दूध भी आ गया, सीरियल भी आ गया। तो बस यही हमें कोशिश करनी है कि बैलेंस हो जाए हमारा हर तरह से, कि सभी जो हमारे फूड ग्रुप्स हैं वो हर मील में आने चाहिए, कि नट्स भी आ जाएं किसी तरीके से, और उसके अंदर सीरियल भी हो, मल्टीग्रेन हो तो बहुत ही बढ़िया, नथिंग लाइक इट। और नहीं तो ओट्स की पॉरेज बहुत जल्दी बन जाती है, तो वो हम दूध में बना सकते हैं, दलिया बना सकते हैं। मतलब मॉर्निंग में अगर हम कुछ और नहीं, पराठे, स्टफ़ रोटी, चीले इडली, ये सब में टाइम लगता है, ये सब चीज़ें नहीं बना सकते, तो कम से कम हम ये 2-3 चीज़ें बना सकते हैं। और अदरवाइज़ जैसे अगर हम ब्रेड पे ही हैं, अगर ब्रेड के ही भरोसे हम जी रहे हैं, तो हम आटा ब्रेड लाके और उसको हल्का सा उसके ऊपर हम अपना पीनट बटर हम लगा सकते हैं, और उसके ऊपर भी, पीनट बटर के ऊपर भी आप चाहें तो कुछ सब्जियां लगा लें, खीरा, प्याज वगैरह, टमाटर वगैरह काट के उसका सैंडविच बना लें। और किसी को मीठा अच्छा लगता है तो उसमें सिंपल पीनट बटर के ऊपर कोई फ्रूट, जैसे केला चलता है तो केला उस पर लगा के वो खा सकते हैं, थोड़ा सा चॉकलेट वगैरह डाल के। तो मतलब कहने का मतलब कि हमें कैलोरिक रिक्वायरमेंट भी हमें अपनी, हमारी बढ़ी हुई है बॉडी की, उसको हमें पूरा करना है, तो हमें खाते रहना है। तो ये आपका ब्रेकफास्ट है, हो जाएगा, जो कि थोड़ा रेडी टू चीज़ें जो रेडी टू ईट हैं, इजीली अवेलेबल हैं, और हमें ज़्यादा उसमें कुछ कुकिंग नहीं करनी है। और इसी तरह से दोपहर में हम दाल चावल हैं तो दाल चावल का कॉम्बिनेशन हो गया, या खिचड़ी बना सकते हैं, उसमें भी सब्जियां बीच में ही हम डाल के कुक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। इन बिटवीन भी हम कोई ना कोई फ्रूट आप खाइए, जो भी मौसम का फल है, मौसमी है इस समय, हम वो खा सकते हैं, वाटरमेलन है खा सकते हैं, पपाया खा सकते हैं, कोई भी फल खा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जो थोड़े से सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनमें क्योंकि विटामिन सी कंटेंट हाई है, तो वो हमारी हीलिंग में भी मदद करता है। और विटामिन्स की जहाँ तक बात है, तो विटामिन सी तो है ही है, जो हमें इन्फेक्शंस वगैरह से, इन्फ्लेमेशन से बचाता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ी हुई है। नींबू पानी हम ले सकते हैं, छाछ, अगर आपका गला ख़राब नहीं है, आपको गले में कोई ज़्यादा सोर थ्रोट नहीं फील हो रहा, खांसी नहीं है, तो आप नींबू पानी भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ अवॉइड कर सकते हैं। सिमिलर फॉर छाछ एंड कर्ड। लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर दही बिल्कुल मीठा जमा हुआ है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। और इसी तरह से हमारी शाम की मील में भी हम सैलड्स लीजिए, और शाम की मील में भी हम यही रोटी और दाल और सब्ज़ी मौसम का कुछ इस तरह का ही हमें लेना चाहिए, चाहे हम खुद बना पाएँ या किसी और कहीं से अरेंज कर पाएँ कुछ समय के लिए, 2-4-5 दिन, जब जो ज़्यादा हमारे क्रिटिकल हमारे होते हैं कि हम नहीं काम कर पाते।
और जैसे जैसे हम इम्प्रूव करें, हम ठीक होते जाएं, तो हम धीरे धीरे हम फिर कोशिश करें कि हम अपनी जितनी भी डाइट में जो भी फल और सब्जियां जो हमारे लंग्स के लिए अच्छी हैं या जो हमारी रिकवरी में हेल्प कर रही हैं, वो हम अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। मटर हो गए, बीट रूट हो गई, है ना, पम्पकिन है, पेपर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के आपके जितने भी कैप्सिकम्स हैं, ब्रोकली है, जितने कलरफुल चीज़ें, दे आर वेरी हेल्दी एंड दे आर वेरी, मतलब इन जनरल ऑल्सो एंड फॉर लंग्स स्पेशली। कैरेट्स हो गए, तो आप इनको किसी ना किसी फॉर्म में सैलड्स में और बाकी सब्जियों में, और डिफरेंट डिफरेंट अगर हम चीज़ें बनाते हैं, पोहा बना सकते हैं, इडलीज़ बना सकते हैं, उपमा बना सकते हैं, चीलास बना सकते हैं, रागी यूज़ कर सकते हैं, ओट्स यूज़ कर सकते हैं, मल्टीग्रेन आटे की रोटी है, उसमें हम धनिया डाल के उसको बेशक बना लें, कैरेट कद्दूकस करके बना लें। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, ये सारे फूड आइटम्स जो हमें ज़रूर कोशिश करनी है कि ज़्यादा खाएं। और दालें, सब्जियां, मतलब ये मैक्सिमम में हमें अपने खाने में डालना है। कोकोनट वाटर भी हम ले सकते हैं, और पर इतना कोई बहुत फोकस उस पर इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बहुत और चीज़ें हैं। आप बनाना भी ले सकते हैं, आप इन सब नींबू पानी भी ले सकते हैं। इन सब चीज़ों में भी वो सारी चीज़ें हैं, नहीं कि नहीं मिल रही तब भी हम कोशिश कर रहे हैं उसके पीछे भागने की। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। लेकिन और रिकवरी होने के बाद भी क्या हाँ जी, इस्तेमाल जब कर सकते रिकवर होने लगते हैं उसमें भी देखिए टाइम लगता है, बिकॉज़ डिफरेंट डिफरेंट लोगों को डिफरेंट डिफरेंट तरह के सिम्टम्स आते हैं। कुछ लोग 5-6 दिन में ठीक हो जाते हैं, कुछ लोग 14-15 दिन लगते हैं ठीक होने में, कुछ लोगों को और भी ज़्यादा समय लगता है, डिपेंडिंग कि किस तरह का उनको कोरोना का उनको झेलनी पड़ी हैं तकलीफ़ें। तो माइल्ड स्टेजेस में तो जो लोग होते हैं उनको थोड़ा, उनकी रिकवरी अच्छी होती है, जल्दी निकल आते हैं वो, और उनका इतनी उनको वीकनेस नहीं होती है। लेकिन थोड़ा जो ज़्यादा बीमार हो गए हैं उनको वीकनेस भी थोड़े दिन ज़्यादा रहती है, तो रिकवरी में टाइम लगता है। लेकिन तब जब हम पोस्ट कोविड, हमें कुछ चीज़ें ऐसी अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए, जैसे मॉर्निंग रिचुअल अपना जो हमारा पहले हम कभी फॉलो करते हैं कि हम चाय वगैरह, दूध वगैरह कुछ भी और लेने से पहले हम खाली पेट पहले ल्यूकवार्म वाटर से अपना दिन स्टार्ट करें, और उसको हम उसमें रात में आप जैसे मेथी दाना, आपका दालचीनी या ज़ीरा होता है, अजवाइन होती है, जो आपकी बॉडी को सूट करता है। अब जैसे कुछ लोगों को मेथी नहीं सूट करती गर्मी के मौसम में, तो वो बेशक ना लें, वो ज़ीरा ले लें, कोरिएंडर सीड्स ले लें साबुत, उनको सोक कर लें रात में, और सुबह उसी पानी को थोड़ा सा गर्म करके वो पानी सब फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग पहले वो लें। उसके बाद आधे पौने घंटे के बाद वो नट्स ले सकते हैं, जैसे 2 वॉलनट्स ले सकते हैं, 1 आध अंजीर ले सकते हैं, 2 4 5 बादाम, अमेरिकन गिरी ले सकते हैं, वो लें। उसके बाद कोई फ्रूट लें, बनाना ले लें, वाटरमेलन ले लें, एंड देन योर नॉर्मल ब्रेकफास्ट, जो कि हमने अभी डिस्कस किया कि कुछ भी हो सकता है, चीला हो सकता है, उपमा हो सकता है, पोहा हो सकता है, स्टफ़ रोटी हो सकती है, दलिया हो सकता है दूध के साथ, वेजिटेबल्स के साथ। तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वेरिएशंस अपने अपनी चॉइस के हिसाब से, बट उसमें कोशिश ये होनी चाहिए कि एक बैलेंस हो, कि उसमें आपका हर फूड आइटम, हर फूड ग्रुप से आप डालें, ठीक है। फूड ग्रुप्स जो हमारे 4-5 हैं वो ज़रूर होने चाहिए। सीरियल्स हों, मिल्क हो, प्रोटीन सोर्स हो, नट्स हो गए, ठीक है ना, और फाइबर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें प्लस कोई ना कोई विटामिन सी का जो सोर्स है वो हम ज़रूर ऐड करें, चाहे वो आपका मौसमी हो सकती है, नींबू हो सकता है, कोकोनट वाटर हो सकता है। मतलब ये डाइट में थ्रू आउट द डे हमें देखना भी होना चाहिए, और मील्स हमारी हर मील बैलेंस्ड होनी चाहिए। मिड डे में भी आप छाछ ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं आप। उनके अंदर चाहें तो थोड़ा सा चिया सीड्स वगैरह भी डाल सकते हैं और सोख करके 1 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। सिमिलरली लंच टाइम में भी हम दाल बना लें, साबुत दालें लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और साथ में जो भी सीजनल सब्जियां आ रही हैं, घिया, टिंडा, तोरी, जो भी वो सब भी ले सकते हैं। साथ में सैलड्स लें, एंड साथ में अपनी अपनी रोटी ले सकते हैं। उसके अंदर भी हम रागी का आटा मिला सकते हैं, ओट्स का आटा मिला सकते हैं, बिकॉज ओट्स आर वेरी हेल्दी फॉर आवर हार्ट ऑल्सो। तो हमें अभी, क्योंकि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं क्लॉटिंग और वो सब के लिए, तो उसको ध्यान रखते हुए भी हमें थोड़ा सा ये फूड्स अपने डाइट में ज़्यादा डालने हैं, ताकि हमें अंदर कहीं पर भी कोई भी अगर हमारी धमनियों में कुछ भी रुकावट है तो वो सफाई का काम करते हैं, ओट्स स्पेशली। तो अपने रोटी में आप इसको नॉर्मल आटे के साथ भी मिलाइए, और चीला बनाते हैं तो उसमें डालिए, इडलीज़ बनाते हैं तो उसमें डालिए, पॉरेज खा सकते हैं तो पॉरेज दूध के साथ, रवा के साथ मिला के उसकी पॉरेज बना सकते हैं, खीर टाइप बना सकते हैं।
वो लीजिए। मतलब ओट्स को आप एक इंटीग्रल अपना डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाइए। और शाम में भी आप जैसे हैंडफुल ऑफ मखानाज हो गए, पीनट्स हो गए, चनाज हो गए, भुने हुए, मतलब कुछ भी तला हुआ ज़्यादा, और कुछ भी जो रेडी टू ईट हमारे स्नैक्स होते हैं डिफरेंट ब्रांड्स के अवेलेबल, उनको अवॉइड करें। रस खाना और बिस्किट्स जो हमारे होते हैं पैकेट वाले, उनसे अच्छा है कि हम घर में ही रोस्ट करके कुछ हल्का फुल्का खाएं। ये ले सकते हैं हैंडफुल ऑफ। अदरवाइज़ आप स्प्राउट्स बना सकते हैं मूंग दाल के, मोट की दाल के। उसको आप हल्का सा स्टीम करके और उसके अंदर फल या सब्जियों का साथ में डाल के सैलेड बना सकते हैं, वो ले सकते हैं। काला चना आप बॉईल कर सकते हैं, उसको आप उसकी चाट बना के ले सकते हैं स्नैक्स के लिए। पर ये हमारा डेली रूटीन में शामिल होना ज़रूरी है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन ले सकते हैं, एग ले सकते हैं फॉर ब्रेकफास्ट किसी भी फॉर्म में, ऑमलेट में, बॉइल्ड में, स्क्रैम्बल्ड में, जैसे भी आपको अच्छा लगता है। एंड उसके साथ साथ फ़िश भी आप खा सकते हैं, लेकिन रेड मीट्स थोड़ा सा अवॉइड करें तो बेटर है। और उसके बाद डिनर में भी हमारे वही रहेगा कि रोटी है और उसके साथ आपकी साबुत दालें हमने दिन में बनाई हैं, तो हम रात में थोड़ी लाइट दालें बना लेंगे जो कि छिलके के बिना रहती हैं। वो दालें हम रात के खाने में इंक्लूड कर सकते हैं। और नहीं तो हम उपमा बना सकते हैं, सूप्स बना सकते हैं, इडलीज़ रात में ले सकते हैं जो कि लाइट भी रहती हैं, डाइजेशन में भी इजी होती हैं। और खाना खाने से 2 घंटे पहले सोने से अगर हम खा लेते हैं तो वो खाना हमारा इजीली पच भी जाता है, तो वो ज़्यादा आपको कंफर्टेबल फील कर रहता है, तो वो आप कर सकते हैं। बाकी जनरली स्पीकिंग इसमें हमने सब कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं खाना, लेकिन हाँ ये कुछ चीज़ें जो बताई हैं उनको आप ज़रूर ध्यान दे के ऐड करिए अपनी डाइट में और मिस मत करिए, रूटीन में खाइए। थैंक यू।